सो हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड सेशन, जहाँ पे आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वुमेन लेड डेवलपमेंट के बारे में। तो किस तरीके से जो है जो हमारा थीम 3 होगा वो बात करेगा ट्रांजिशन फ्रॉम वुमेन डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ पे हमारा फोकस होगा वुमेन के बारे में। ओके, तो अब यहाँ पे आप दो तीन चीज़ें यहाँ पे आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन वुमेन का बहुत जरूरी है। क्यों? बिकॉज अब वुमेन जब भी आप इनफैक्ट यूपीएससी के सिलेबस में भी आप देखोगे तो वुमेन को जो है एज अ देखा जाएगा दैट दे आर अ पार्ट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप, है ना। इनको देखा जाएगा दे आर अ पार्ट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप। अब ये जो वल्नरेबल ग्रुप जो है तो बेसिकली सो अगर वल्नरेबल ग्रुप है तो भाई स्टेट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर का हिस्सेदारी जो है इनकी रहेगी। बट हम ये चीज नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि भाई ये इकोनॉमिक लेवल पे जो है दे बिकम एक्टिव ड्राइवर्स, है ना। तो इसके बारे में जो है हम लोग देखेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो है रोल ऑफ वुमेन जो अभी GS1 में आपको देखने को मिलेगा, और वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल, ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और परफॉर्मेंस ऑफ बॉडीज हमने यहाँ पे रेफरेंस हम लोग ले लेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस आपके पहले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वुमेन से रिलेटेड ऑलरेडी आए हुए हैं। क्या कि जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी क्या है, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए क्या जरूरी, किस तरीके से जो है मतलब आपको इनके बीच में डिस्टिंग्विश करना था, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। फिर यहाँ पे बोला गया कि भाई मतलब क्यों जरूरी है कि जेंडर कंसर्न्स को पॉलिसी या प्रोग्राम डिजाइन करते टाइम जो है इसको लिया जाना चाहिए। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो आपका आया था, वुमेन का जो सोशल कैपिटल है ना, इट कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी। तो सवाल इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन करिए। फिर आपका गिग इकोनॉमी में किस तरीके से जो है वुमेन को आपका एम्पावर किया है। तो गिग इकोनॉमी में ये हुआ है कि भाई वुमेन हैव गॉट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो कि भाई वो वर्क फ्रॉम होम भी आपका कर सकता है। प्लस जैसे आप जोमेटो स्विगी आप देखोगे कि वुमेन को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया गया है जिसके थ्रू जो है उनकी रीच जो है आपकी बढ़ाई जा सकती है। मान लो कि सम ऑफ द अदर वुमेन वांट्स टू ओपन अप अ कैफे, और क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, या फिर अपना कोई प्रोडक्ट है जो वो बेचना चाहती हैं, तो चाहे आप ब्लिंकिट हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, उनके थ्रू जो है इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा जो बनाया गया नेटवर्क है इसका फायदा जो है वुमेन अपने इसको उठा सकती है, और दैट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू एम्पावरमेंट ऑल्सो, ठीक है। इश्यूज में क्या है, नारी शक्ति, ये काफी ज्यादा आपका न्यूज में था। बेसिकली ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ये आपके वुमेन के रिजर्वेशन के बारे में जो है आपका बात करेगा कि भाई वुमेन को जो है हम लोग 33% का रिजर्वेशन जो है हम देना चाहते हैं लोकसभा के अंदर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। फिर दूसरा इशू जो आप देखोगे मैटरनिटी पेनल्टी से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैटरनिटी पेनल्टी का मतलब द मोमेंट द वुमेन रीचेस देयर मदरहुड, मतलब मदरहुड के टाइम पे एक ब्रेक होगा बिकॉज शी नीड्स टू टेक केयर ऑफ द बेबी। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि करियर में कहीं ना कहीं एक ब्रेक टाइप का लगेगा, वेज रिडक्शन आपका होता हुआ देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं हायरिंग के टाइम पे बाइसेस आपको देखने को मिलेगा, जो प्रमोशंस मिलने चाहिए थे अब वो प्रमोशंस मिलेंगे नहीं। तो जिसकी वजह से आप देखोगे जो पे गैप में जो है काफी ज्यादा आपका रिफ्लेक्शन वुमेन को लेके आपको देखने को मिलेगा। फिर आप देखोगे कि जिसकी वजह से कॉर्पोरेट वर्कफोर्स में एट्रिशन रेट्स जो है काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। फिर ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इकोनॉमीज बाय एसेट ओनरशिप, तो आप देखोगे ड्रोन दीदीज हो गया, लखपति दीदीज हो गया, है ना। तो इनके ऊपर सरकार का काफी ज्यादा फोकस रहा है। तो ड्रोन दीदीज के मतलब कि इनको एक सिंपल बेनिफिशियरी ना बना के क्यों ना इनको ड्रोन ऑपरेटर बना दिया जाए, सो दैट ये इस सर्विस को प्रोवाइड करते हुए दे अर्न मनी आउट ऑफ इट, है ना। दूसरी चीज आप देखोगे यहाँ पे लखपति दीदी का जो कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट है कि भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप या आपको लोन्स जो है इनको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, और बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट दे कैन अर्न मनी फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा आज का, क्या है, द ट्रांजिशन फ्रॉम वुमेन्स डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट मार्क्स अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट फ्रॉम पैसिव वेलफेयर डिपेंडेंसी, कि भाई हमारी डिपेंडेंसी इनके ऊपर है, टू एक्टिव माइक्रो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। एनालाइज द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट पॉलिसी इंटरवेंशंस इन इंडिया, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एक बेसिक सी बात करेंगे कि भाई हिस्टोरिकली जो है इंडिया का जो जेंडर पॉलिसी रहा है वो वुमेन की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करा गया है, जिसमें कि भाई वुमेन को वल्नरेबल ग्रुप की तरह ट्रीट करा गया है। पर अभी के कॉन्टेक्स्ट के हम देखेंगे कि हम वुमेन डेवलपमेंट नहीं चाहते, रादर हम चाहते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट, मतलब वुमेन का तो डेवलपमेंट हो पर वुमेन के द्वारा किया जाए, ठीक है। तो इसमें जो है जो न्यू अप्रोच के अंदर जो है वुमेन को एक्टिव लीडर्स, वेल्थ क्रिएटर्स और प्राइमरी ड्राइवर्स जो है कंसिडर करा गया है कि भाई ये लोग जो है इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर एक्टिवली कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक डेटा आपका नेगेटिव है कि भाई अराउंड 2400 वुमेन अक्रॉस 560 कंपनीज में डेटा निकल के आया है कि 75% ऑफ द वर्किंग वुमेन जो है उनको करियर में उनको सेटबैक फेस करना पड़ा है, कि मतलब मैटरनिटी के बाद व्हेन दे आर रिटर्निंग तो कहीं ना कहीं वेज गैप या जो प्रमोशन जो ड्यू था या होना चाहिए था वो नहीं मिला है। तो कहीं पे भी अगर आपको नेगेटिव लिखना होगा तो यू कैन राइट दिस नेगेटिव पॉइंट, ठीक है ना। चलो
अब क्या क्या चीजें हैं एक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक लीडरशिप के तहत, क्या क्या चीजें हैं, तो हमने जैसा कि बोला कि जो पॉलिसीज हैं वो शिफ्ट कर गई हैं सब्सिस्टेंट कैश ट्रांसफर से लेके एसेट क्रिएशन और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। तो यहाँ पे ये भी तो है ना, कैश, सवाल है कि कैश आप कब तक ट्रांसफर करोगे, क्या इसकी यूटिलिटी है, और जो आप कैश देते भी हो उसकी यूटिलिटी क्या है। मतलब गवर्नमेंट के पॉकेट में तो एक करोड़ों का एक वो पड़ता है, डेंट पड़ता है, बट एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे उस पैसे का कोई काम है क्या? तो आंसर इज नहीं। तो अगर आप उसी चीज का एसेट क्रिएट कर दोगे या फिर वो स्किल्स में कंट्रीब्यूट कर दोगे या वो बिजनेस इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करोगे, तो जो वुमेन है वो चीजों को सीख के भी जो है आपका, जो चीजों को सीख के जो है वो आपका पैसा कमा लेगा। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे एसेट ओनरशिप और टेक्नोलॉजी। हम लोग इस स्कीम के बारे में बात कर सकते हैं, नमो ड्रोन दीदी स्कीम के बारे में। तो इन्होंने क्या करा है कि भाई जो रूरल, जो मैनुअल फार्म लेबर है ना, उनको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करी गई है। तो ये जो लेबर है, अगर इनको ये स्किलिंग दे दिया जाए तो इनको ये स्किल टेक्नोलॉजी ऑपरेटर के तहत और सर्विस प्रोवाइडर के तहत जो है दे कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी, है ना। अब गुड अमाउंट का मतलब लाखों का तो नहीं, बट हाँ मतलब एटलीस्ट बेटर देन व्हाट दे वर गेटिंग एज अ फार्म लेबर। सेकंड इज लखपति दीदी इनिशिएटिव के तहत जो है दे हैव बीन बिकम द पार्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, और सेल्फ हेल्प ग्रुप को इन कंपैरिजन टू द इंडिविजुअल इनको लोन मिलना जो है वो आपका आसान हो गया। अब माइक्रो एंटरप्राइज क्रिएशन के तहत आप मान लो अचार, पापड़, जैम, ये सारी चीजों का प्रोडक्ट बना के जो है वो अपना पैसा जो है आपका कमा सकती हैं। सेकंड इज एंटरप्रेन्योर फंडिंग। तो स्टैंड अप इंडिया और पीएम मुद्रा जैसी स्कीम्स के अंदर ये फाउंडेशन है कि भाई आपका जो लोन अकाउंट है, इतना परसेंटेज ऑफ लोन जो है वुमेन को जाना ही जाना चाहिए। तो अब वुमेन को जाना ही जाना चाहिए। सो एंटरप्रेन्योर मतलब कंपनी स्टार्टअप करने के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है फंड्स की, वो कहीं ना कहीं इन दोनों स्कीम्स के थ्रू जो है आपकी सॉल्व करी गई है। और ये डेटा भी निकल के आया है कि भाई जो 68% अकाउंट्स है वो वुमेन को रिलेटेड है। और यहाँ पे जो लोन आपको मिलेगा वो मिलेगा कोलेटरल फ्री कैपिटल लोन मिलेगा, ठीक है। सेकंड इज लेवरेजिंग द गिग इकोनॉमी, चाहे स्विगी हो चाहे जोमेटो हो। अब इनके साथ क्या है कि आप जितना काम करोगे उतना पैसा कमाओगे, है ना। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि 9 बजे जाना है और 6 बजे आना है। तो कहीं ना कहीं जो वुमेन इनमें काम कर रही है तो एक आपका वर्क लाइफ बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। और यही चीज मतलब यहाँ पे काम करने से जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का जो रेट होगा वो भी आपको इंप्रूव होता हुआ देखने को मिलेगा। सेकंड हम बात करेंगे कि भाई धीरे धीरे ग्रेजुअली वुमेन जो है वो कॉर्पोरेट लीडरशिप की तरफ, यानी कि आप देखोगे कि वुमेन कॉर्पोरेट लीडरशिप यानी कि डिसीजन मेकिंग बॉडीज में जो है उनका पार्टिसिपेशन जो है आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि अब सेबी जो है वो इस टाइप का मैंडेट लेकर आएंगे कि भाई देखो बोर्ड लेवल पे जो है फीमेल का रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। तो दैट वेज भी जो है हम लोग टॉप लेवल मतलब कंपनी के टॉप लेवल पे जो है वुमेन के पार्टिसिपेशन को हम लोग इंश्योर करने की कोशिश करें। सो दिस इज व्हाट इज योर जेंडर सेंट्रिक पॉलिसी। तो जेंडर सेंट्रिक पॉलिसी के तहत जो है हमारी कोशिश यहाँ पे यही होगी कि भाई इनको जो है यहाँ पे रखा जाए। जब ये लोग यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की पोजीशन पे होंगे तो ऑब्वियसली वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज जो है कंपनी अपने आप बनाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि क्या क्या चीजें हैं। वुमेन्स आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम लोकल वोट बैंक्स टू दी नेशनल पॉलिसी मेकर्स। क्या क्या चीजें, अब सरकार ने क्या क्या किया है यहाँ पे देखिए। तो लेजिस्लेटिव के तहत जो है नारी शक्ति अधिनियम जो कि 33%। अब ये वाले पॉइंट को आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। अब सिंपल सा फंडा यहाँ पे ये है कि सरकार के लिए बहुत आसान होता है रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आ जाना। जो लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर जो है सरकार ने इनको रिजर्वेशन देने की बात करी हुई है, क्योंकि भाई हिस्टोरिकली देखा गया है कि इनका जो पार्टिसिपेशन है काफी ज्यादा स्टेगनेंट है, काफी ज्यादा रुका हुआ है। तो लेजिस्लेटिव में इन्होंने ये सुधार किया है। दूसरा है कि आप देखोगे बियॉन्ड प्रॉक्सी लीडरशिप। तो 73rd अमेंडमेंट से हमने जो लोकल लीडर्स में जो है हमने ये चीज बोला है कि वुमेन कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द सरपंच। तो हमने अब जब ये इश्यूज हमने जब वहां पे रिजर्वेशन का इंश्योर किया तो हमें पता चला कि भाई एक नया इशू यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया, वो है सरपंच पति का कॉन्सेप्ट। और ये जो आपकी पंचायत की जो सीरीज आई थी उसमें भी जो है आपने ये चीज देखा होगा। तो पंचायत की सीरीज में हमने यही बात करी है कि भाई उसमें आप देखोगे कि जो लेडी है शी वॉज द सरपंच, बट एक्चुअली द डिसीजन जो है वो उनके हस्बैंड लेंगे, बिकॉज ये मानसिकता होगी कि यार इनसे क्या ही चलाया जाएगा, ठीक है ना। फिर आप देखोगे सोशल कैपिटल एज अ प्रेशर ग्रुप। तो कहीं ना कहीं जब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का नेटवर्क जब आपका बड़ा होता चला जाएगा तो कहीं ना कहीं इनकी जो वॉइसेस होंगी पब्लिक पॉलिसीज में, इनकी वॉइस को स्पेस मिलेगा, तो सुना जाएगा। दैट विल एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू योर जेंडर जस्टिस। तो ये आपको देखने को मिलेगा। सेकंड इज फ्रंट लाइन लीडरशिप क्राइसिस। ये क्या क्या चीजें हैं। आशा और आंगनवाड़ी वर्कर में आप देखोगे वुमेन हैव बीन इन्वॉल्व। तो इंडिया का जो रूरल हेल्थ है या फिर रूरल हेल्थ का जो लैंडस्केप है उसमें जो है वुमेन का काफी ज्यादा रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
और लास्ट पॉइंट आप यहाँ पे परमानेंट कमीशन के बारे में बात कर सकते हो कि भाई आर्म्ड फोर्सेस में जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन इन द परमानेंट कमीशन जो है वो भी आपका ग्रांट कर दिया गया है कि भाई दे आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द नेशनल सिक्योरिटी एज वेल। तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं यू कैन टॉक अबाउट कि कहां पे एक्टिवली पॉलिटिकल ग्रासरूट लेवल पे वुमेन जो हैं वो सिर्फ वोट बैंक ही नहीं रह गए हैं, रादर दे हैव बीन द पॉलिसी मेकर्स एज वेल। और यहाँ पे जो है आप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बारे में जो है बात यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब इश्यूज क्या क्या है, आई मीन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, इसका मतलब कुछ इश्यूज होंगे। तो ये कहीं ना कहीं वुमेन के ग्रोथ से नेगेटिव कहीं ना कहीं आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्या है कि भाई इन सब के बावजूद मतलब आपने पेपर में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख ली, बट मतलब ग्राउंड लेवल में जो है कुछ इश्यूज जो हैं वो आपके हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे बात करेंगे मैटरनिटी पेनल्टी के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि बहुत सारे कॉर्पोरेट और वर्कफोर्स के अंदर जो वर्क कल्चर है वो काफी ज्यादा रिजिड है, और फिर आप देखोगे चाइल्ड केयर सपोर्ट भी आपका नहीं अवेलेबल होगा, क्रैच फैसिलिटीज नहीं होगी। तो इन सब की वजह से जो है वुमेन का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन जो होगा वो आफ्टर हैविंग अ बेबी विल कम डाउन। सेकंड इज अनपेड केयर वर्क का जो बर्डन है वो काफी ज्यादा जो है वुमेन फेस करती हैं। जैसे कि आप देखोगे कि जो हाउस होल्ड वर्क है ना, उसमें आपका मतलब हाउस होल्ड वर्क जो है उसमें आपका काम ज्यादा होगा, बट अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट दे आर एंगेजिंग उस हिसाब से वहां पे कमाई नहीं है। प्लस इनके ऊपर एक इमोशनल बर्डन भी जो है वो भी आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। इमोशनल बर्डन का मतलब अपने साथ साथ इन लॉज का देखना, अपने घर वालों का देखना, तो ये इमोशनल बर्डन भी जो है दे विल ऑल्सो फेस इट। और ये सारा का सारा काम जो होगा ये आपका अनपेड होगा। थर्ड इज डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड में जानबूझ के ऐसे मतलब पैट्रियार्कियल सोसाइटी के अंदर लड़कियों को जानबूझ के जो है इनसे वंचित रखा जाएगा, सो दैट दे डोंट नो हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक्नोलॉजी में लीड टू एम्पावरमेंट। तो जब डिजिटली दे विल नॉट एम्पावर, तो ऑब्वियसली जो उनके जो काम होंगे, मतलब जो पैसा कमा सकते थे चाहे घर बैठ के हो, है ना, वो पैसा जो है वो कमा नहीं पाएंगे। तो कुछ के पास तो स्मार्टफोन ही नहीं होंगे, किसी के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होगा, किसी को फोन चलाना नहीं आता होगा, तो जिसकी वजह से ना तो वो तो गिग इकोनॉमी, जबकि वो फैसिलिटी देने के बावजूद भी जो है लॉट ऑफ वुमेन्स मे नॉट एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस गिग इकोनॉमी। नेक्स्ट इज पेट्रियार्कियल इनर्शिया। यहाँ पे आप देखोगे कि भाई सब मतलब सोसाइटी माइंडसेट ऐसा है कि भाई उनकी मोबिलिटी, उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और उनका जो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होगा दैट विल बी टेकन केयर बाय द फादर, और आफ्टर मैरिज इट इज द हस्बैंड हु विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो ये यहाँ पे जो है कुछ चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज क्रेडिट गैप फॉर द लार्ज बिजनेसेस। तो लार्ज बिजनेसेस में जो है अब इनको अगर कमर्शियल लोन चाहिए तो कहीं ना कहीं बैंक एनपीए के चक्कर में जो है इनको लोन नहीं देगा, क्योंकि बैंक को लगेगा कि ये उनके बैलेंस शीट में एनपीए का काम करेगा। तो उनके लिए माइक्रो फाइनेंस जैसी चीजें सक्सेसफुल हैं, बट अगर बड़े व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट गिविंग कमर्शियल लोन्स ऑल्सो, बिकॉज बहुत सारे वुमेन के पास जो है प्रॉपर्टी उनके नाम पे नहीं होगी, तो कोलेट्रल ना देने की वजह से जो है कमर्शियल लोन्स इनको चीपली अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कंक्लूजन। अभी अच्छा एक चीज और यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट कैन बी डन, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि रिजिड वर्क कल्चर्स जो है आपके नहीं होने चाहिए, चाइल्डहुड केयर सपोर्ट आपको देना चाहिए। देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि केयर इकोनॉमी के तहत जो है इन वर्क को जो है आपका पेड बनाना चाहिए। डिजिटल डिवाइड में यू कैन से कि गिविंग देम एक्सेस टू द स्मार्टफोन्स एंड इंटरनेट और द डिजिटल लिटरेसी विल मेक देम स्मार्ट, है ना। सो जस्ट नॉट गिविंग देम अ स्मार्टफोन विल मेक देम स्मार्ट, रादर देन अगर आप उनको टेक अपग्रेड कराओगे तो भाई दे विल एक्चुअली बिकम स्मार्ट। फिर आप बता सकते हो कि भाई उनपे मतलब देश उनको इनके एजुकेशन के ऊपर आपका काम करना पड़ेगा। जब एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल गो फॉर अ जॉब। तो जैसे जॉब होगा तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करेंगे, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करेंगे तो डिसीजन मेकिंग भी फिर उनका इंडिपेंडेंट होगा। तो इनके ऊपर जो रिलायंस होगा, इन लोगों के ऊपर जो आपका रिलायंस होगा ये काफी ज्यादा आपका कम हो जाएगा। क्रेडिट बिजनेस की अगर बात करोगे तो ऑटोमेटिकली इफ दे आर स्किलफुल दे विल अर्न हेल लॉट ऑफ मनी। व्हेन दे विल अर्न हेल लॉट ऑफ मनी तो दे कैन बाय देयर ओन प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड एज अ लोन ऑल्सो। तो ये चीज जो है मतलब जो नेगेटिव है आप उसको पॉजिटिव करके भी जो है अपना वे फॉरवर्ड के बारे में बात कर सकते हो, राइट। The transition to the women-led development is not a social imperative। भाई ये कोई सोशल नैरेटिव नहीं है, रादर ये इकोनॉमिक नेसेसिटी है। क्योंकि अगर जब तक हम वुमेन को एडुकेट नहीं करेंगे, एम्पावर नहीं करेंगे, तो सोसाइटी जो है वो आपकी ग्रो नहीं कर पाएंगी। तो उसमें हमें स्वामी विवेकानंद जी की बात यहाँ पे आ जाती है कि देयर इज नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ द वुमेन इज इंप्रूव्ड। और ये जो मैटरनिटी पेनल्टी जैसी चीजें हैं, है ना, ये कहीं ना कहीं इनका ट्रांजिशन जो है पॉलिसी डॉक्यूमेंट से मूव करके ग्राउंड रियलिटी में हमें देखने की जरूरत है। तभी जो है हम एक्चुअल में रियल में वुमेन एम्पावर में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और वुमेन लेड डेवलपमेंट का आइडिया को आगे लेकर जा पाएंगे।
तो आई जस्ट होप आपको ये जो थर्ड वाला जो वीडियो था वो भी आपको समझ में आया है। एंड वुमेन हो गया, सोसाइटी हो गया, है ना, ये वाले पॉइंट्स आपके डिजिटल हो गया, केयर इकोनॉमी हो गया, मैटर्निटी हो गया, ये सारी चीजें जो हैं यू कैन यूज इट इन योर आंसर्स। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।